मध्य प्रदेश के नीमच में बिना नोटिस के मंदिर परिसर की बाउंड्री वॉल तोड़ने और गुरु पूर्णिमा पर्व पर सामाजिक वाहन रैली की अनुमति निरस्त किए जाने पर सिखवाल ब्राह्मण समाज के लोगों ने सांसद सुधीर गुप्ता, सांसद नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। दिए गए ज्ञापन में बताया कि मेडिकल कॉलेज के सामने एवं आम्रपाली रिसोर्ट के पास अति प्राचीन लगभग 100 वर्ष सिखवाल ब्राह्मण समाज के आराध्य श्री खेजड़ी वाले भेरू जी महाराज का देवस्थान है तथा श्री श्रृंगेश्वर बालाजी महाराज भी स्थापित उक्त मंदिर परिसर के चारों ओर सुरक्षा एवं स्वच्छता हेतु बाउंड्री वॉल निर्मित थी, किंतु प्रशासन द्वारा गुरु पूर्णिमा पर्व पर समाज के आराध्य गुरु श्री श्रृंगी ऋषि जयंती के आयोजन के दिन पूर्व दिनांक 20 जुलाई 2024 को लगभग दोपहर 2:45 पर बिना नोटिस एवं जानकारी के पूरे प्रशासनिक अमले के साथ देवस्थान की बाउंड्री वॉल, 2 पानी की टंकी व मंदिर उद्यान के पेड़ पौधों को जेसीबी द्वारा पूर्ण तोड़ दिया गया। इसके अलावा श्रीमान समाज के आराध्य गुरु श्री श्रृंगी ऋषि जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष वाहन रैली का आयोजन समाज द्वारा धूमधाम से किया जाता है, किंतु प्रशासन द्वारा वाहन रैली की अनुमति भी निरस्त कर दी गई। वहीं नीमच कैंट थानाधिकारी के द्वारा धमकाया गया कि आप यदि रैली निकालते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज हम लोगों ने धार्मिक एवं सामाजिक भावनाओं को क्षति पहुंचाने के लिए कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। हमारे इस भूमि पर श्री श्रृंगेश्वर बालाजी धाम मंदिर स्थापित है। साथ ही हमारे कुल देवता खेजड़ी वाले भैरू जी महाराज का भी वर्षों पूर्व पुराना मंदिर यहाँ पर स्थापित है। इस मंदिर की चारों ओर सुरक्षा और स्वच्छता के लिए बाउंड्री वॉल जो निर्मित की गई थी उसे प्रशासन ने भेदभावपूर्ण तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया है। मंदिर से सभी श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है, सभी श्रद्धालु आते जाते रहते हैं, किंतु प्रशासन ने बिना किसी नोटिस, बिना किसी जानकारी के यह तोड़ दिया गया है, बाउंड्री वॉल तोड़ दी गई है। साथ ही पानी की टंकी को ध्वस्त कर दिया गया है और जो बगीचा हमने निर्मित कर रखा था उसे भी इस निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। इसमें अनुमानित 2.5 से 3 लाख रुपए की लागत का नुकसान प्रशासन ने कर दिया है और बिना किसी सूचना और बिना किसी नोटिस के। साथ ही मंदिर तोड़ने की भी धमकी दी गई है, क्योंकि मंदिर बालाजी का है और सभी श्रद्धालुओं का है। प्रशासन इस प्रकार की जो कार्रवाई कर रहा है इससे सभी समाजजन और श्रद्धालु की आस्थाओं का और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। साथ ही प्रशासन ने नगरपालिका सीएमओ द्वारा हमारे समाज के अध्यक्ष के व्यक्तिगत एवं समाजजन पर एफआईआर करने के लिए पत्र भी जारी कर दिया है। ऐसी स्थिति में यदि अगर समाजजनों पर या मंदिर पर किसी प्रकार की आंच आती है तो सभी हिंदू समाज इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा और ज्ञापन देगा। ज्ञापन देने के बाद उसमें भूख हड़ताल करेगा, धरना प्रदर्शन करेगा और पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ उपस्थित होंगे। इस सब की जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। धन्यवाद। मध्य प्रदेश के नीमच ज़िले से हम बोल रहे हैं और नीमच ज़िले के अंदर गुरु पूर्णिमा के दिन एक दिन पहले एक धार्मिक त्यौहार है। उस त्यौहार के वक्त कुछ असामाजिक तत्व और कुछ गवर्नमेंट की बॉडी द्वारा धार्मिक स्थानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, जिसके अंतर्गत श्रृंगेश्वर बालाजी का मंदिर स्थान है जहां पर गुरु पूर्णिमा की तैयारी चल रही थी। उसी तैयारी के अंतर्गत प्रशासन का काफिला आया और काफिला आकर उन्होंने बिना नोटिस दिए, बिना किसी को सूचित किए तोड़ फोड़ चालू कर दी और जेसीबी द्वारा वहाँ की आसपास की बाउंड्री को तोड़ दिया गया। उस बाउंड्री को 2.5 से 3 लाख रुपए अगले जो संस्था वालों के लगे थे, न बिना जिला कलेक्टर के परमिशन के ये आमदा आया और पुलिस सिक्योरिटी के साथ आकर उन्होंने रोकने का काफ़ी प्रयास किया। वहाँ के महिला मंडलों ने उनको रोका कि आप 2 दिन का हमें टाइम दीजिए, लेकिन नगर निगम के साथ सीएमओ के साथ तहसीलदार, सीएमओ के आदेश से तहसीलदार, मई जाप्ते के साथ पुलिस की यूनिट भी थी, इन्होंने तोड़फोड़ करी, जिससे आम व्यक्ति को बड़ी आहत है।
किसी भी समाज के धार्मिक पर्व के अंदर उसके एक दिन पहले बिना किसी को सूचना दिए तोड़ना एक कानूनी अपराध है। अगर प्रशासन इस तरह की कार्रवाई करता तो वो गलत है। 24 न्यूज़ की मुहिम द्वारा हमने राजस्थान, मध्य प्रदेश सब लोग सर्वे किया है। जितने भी धार्मिक स्थान हो, चाहे वो हिंदू को, चाहे मुसलमान के स्थान हो, किसी भी स्थान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। प्रशासन अगर कार्रवाई करता तो उनको 7 दिन का वक्त देना चाहिए, और 7 दिन का अगर वक्त नहीं दिया जाता है और इस तरह से अगर कोई कार्रवाई की जाती तो जनता में आक्रोश है। जनता ने माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया और ज्ञापन के अंदर ये कहा गया है कि हमको बिना किसी सूचना के तोड़फोड़ की गई, इसलिए जनता में रोष है। जनता ने कहा कि अगर इस तरह से कानूनी, और प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए उनके ऊपर FIR करने का भी उन्होंने कहा कि हम FIR करेंगे अगर तुम नहीं रुके तो जबकि जनता तो रुकी हुई थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। न उन्होंने कोई आवेश में आके कोई इससे शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि हम आपके ऊपर FIR दर्ज करेंगे। सिर्फ एक व्यक्ति, एक धर्म के समुदाय, एक जाति के समुदाय के ऊपर इतना ज़्यादा अत्याचार कैसे? और ये जो भूमि बनी हुई है विगत 50 से 100 सालों से यहाँ पर खेजड़ी के भैरू जी का स्थान है, उसी स्थान के पास हनुमान जी का स्थान है, उसी स्थान के साथ में ये यहाँ पर सामान्य लोग आते जाते रहते हैं और देव स्थान है और यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। लेकिन यहाँ नगर निगम की मनमानी के कारण और भूमाफिया है, भूमाफिया पूरी चरम सीमा पे है, वो प्रेशर डालते हैं प्रशासन के ऊपर, जिसके कारण आम व्यक्ति परेशान होता है। और इस तरह की कार्रवाई की गई जो धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो इस तरह से अगर ये कार्रवाई की गई तो इन्होंने ज्ञापन दिया, माननीय सांसद महोदय, विधायक महोदय को भी सूचित किया और हमारे यहाँ के कलेक्टर साहब, अतिरिक्त कलेक्टर महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय को भी सूचित किया गया कि इस तरह की कोई कार्रवाई हो तो थाने वाले भी इस कार्रवाई को संज्ञान करें। और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय नीमच, जिला कलेक्टर महोदय से जनता ने अनुरोध किया कि उचित कार्रवाई की जाए और ये कार्रवाई धार्मिक पर्व के अंदर की गई है और इस कार्रवाई को रोका जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी और माननीय लोकसभा स्पीकर जी सबको इन्होंने सूचना की है कि इस तरह की कार्रवाई को रोका जाए और धार्मिक सौहार्द नहीं बिगड़े। तो 24 न्यूज़ से सिंहेश्वर महाराज, जो सिंहेश्वर मंदिर है बालाजी का, पूरे अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज में रोष है। अगर ये कार्रवाई नहीं रोकते हैं तो पूरे भारतवर्ष से सिखवाल समाज के सभी लोग इसका जन आंदोलन करेंगे, आमरण अनशन पर बैठेंगे और भव्य रैली निकालने की ये करेंगे, जिससे नगर निगम को ये सूचित करेंगे। अगर जनता ने कार्रवाई नहीं रोकी, अगर नगर निगम ने और तहसीलदार कार्यालय द्वारा अगर कार्रवाई नहीं रुकी तो ये आमरण अनशन पे भी बैठेंगे और जन आंदोलन। 24 न्यूज़ चैनल राजस्थान, जयपुर से रवि कुमार एंड कैमरामैन। भैया बताइए, आज कौन लोग या आप कहाँ से आए, किस बात को लेकर आक्रोश आप लोगों ने? सर, हम सिखवाल ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधित्व हैं, समाजजन हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी बच्चे भी हैं। आज हम हमारे कनावटी आम्रपाली रिसोर्ट के पास में स्थित श्री संगेश्वर बालाजी महाराज का जो देव स्थान है, भैरू जी महाराज जो हमारे अति प्राचीन हमारे स्थापित है, वहाँ पर हमने प्रशासन ने पंचनामा बनाकर सीमांकन कर दिया गया था। उसके बाद हमने सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए बाउंड्री वॉल निर्मित की थी, जो कि 8 माह पूर्व तैयार हो चुकी थी। किंतु गुरु पूर्णिमा के एक दिन पूर्व या तो देवतापूर्ण या भेदभावपूर्ण तरीके से या किसी रंजिश के माध्यम से हमारे इस बाउंड्री वॉल को तहसीलदार महोदय एवं प्रशासन के द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया। साथ ही हमें न तो किसी प्रकार का पूर्व नोटिस दिया गया, न कोई सूचना या जानकारी प्रदान की गई। साथ ही बाउंड्री वॉल के साथ साथ पानी की टंकी एवं अन्य पेड़ पौधों को भी उन्होंने जेसीबी के माध्यम से तोड़ दिया गया। तो साथ ही हमने वाहन रैली, चूँकि हमारे श्री संगेश्वर बालाजी महाराज और संगी ऋषि की जयंती थी गुरु पूर्णिमा के दिन, उसके लिए हमने वाहन रैली के लिए भी अभी क्या मांग लेके आए, क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि सर्वप्रथम तो सीएमओ द्वारा जो
पत्र जारी किया गया एफआईआर के लिए, नामजद एवं समाजजन के लिए, उसे तुरंत कार्रवाई करते हुए रोका जाए और जो भी हमारी बाउंड्री वॉल जो है वो हमें पुनः बनाकर दी जाए। नपा अध्यक्ष से मिले आप? नगर पालिका अध्यक्ष से क्या बोला उन्होंने, क्या कहना? नगर पालिका अध्यक्ष से अभी हम नहीं मिला, हम सबसे पहले कलेक्टर साहब से मिलना हमने उचित समझा, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो क्या आगामी कदम रहेगा समाज? अगर एफआईआर होती है तो समाजजन यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और पूरे देश से, अपितु नीमच से नहीं, पूरे देश से समाजजन यहाँ पर एकत्रित होंगे, आंदोलन होगा, जन आंदोलन होगा। चूंकि ये कार्रवाई केवल ब्राह्मण समाज के ऊपर की गई है, जबकि नगर में अन्य सभी जगह जितने भी मंदिर बने हैं वे सभी मंदिर क्या स्वयं निजी स्थान पर बने हुए हैं? नहीं ना, ये तो सभी जानते हैं, जाहिर है कि जितनी भी जगह पर मंदिर बने हुए हैं वे सभी नगर पालिका की या सरकारी भूमि पर बने हुए हैं। का कहना है वहाँ पे नर्सिंग कॉलेज की भूमि आवंटित है इसलिए वहाँ पे किया गया, इसको हमारे तो उससे पहले की कार्रवाई है सब, हम तो उसके पहले से ही वहाँ पर पूजा अर्चना करते आए हैं और कर रहे हैं। केवल ये है कि हमने उसको क्या है थोड़ा सा डेवलप कर दिया कि जिससे कि जो श्रद्धालु आते हैं जितने भी, उन्हें कोई तकलीफ नहीं हो। आपका नाम? प्रमोद कुमार पांडे, सिफाल ब्राह्मण समाज प्रतिनिधित्व।